हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में इफ़ एल्स क्या होता है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। इफ़ एल्स बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग में। कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, मींस अगर एक कंडीशन ट्रू होगी देन उसके अंदर का के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होगा वो चलेगा। एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर अगर जो भी स्टेटमेंट लिखे एल्स पार्ट में वो चलेगा। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स में देखिए, इफ़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक ए प्लस बी, ट्रू, फॉल्स, इस तरीके के कोई भी कंडीशन या उसे कंडीशन की तरह लिया जाएगा। और उसके अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर का चलेगा। और एल्स अगर नहीं, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है देन हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा। जो भी इसके इस ब्लॉक के अंदर होगा, जो भी स्टेटमेंट, वो सारे रन होंगे। ओके, चलिए इसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 10 है। ओके, यहाँ पे एक वेरिएबल है x 10 है, तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट लाइन का जो कोड है x इक्वल टू 10, क्या x के 10 के बराबर है। ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, देन ये स्मॉल कोड प्रिंट होगा। ओके, अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती तो ये विकी चौरसिया जो है ये प्रिंट होता है। ओके, देखिए इफ़ एल्स में अगर एल्स आप नहीं लिखेंगे तब भी ये रन होगा, और अगर एल्स के साथ इफ़ नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ एल्स लेडर फॉर्म, लाइक अगर आप मल्टीपल इफ़ केस लगाना चाहते हैं तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इफ़, उसके साथ जब यहाँ पे जो करली ब्रेसेस क्लोज होगा उसके बाद एल्स इफ़ यहाँ पे लगाना है और उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना है और स्टेटमेंट तब आप लिख सकते हैं। ओके, अगर इसमें भी लेडर फॉर्म में भी अगर एल्स नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट अगर एल्स लिखे हैं तो उसका इफ़ होना चाहिए। ओके, और एल्स इफ़ लिखे हैं तो उसका इफ़ पार्ट होना ही चाहिए। ओके, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए इफ़ एल्स लेडर फॉर्म का जो एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 10 है। ओके, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है x इज़ ग्रेटर देन 5। क्या x ग्रेटर देन 5 है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। देन यहाँ पे विकास चौरसिया जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये एल्स इफ, अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन जो है नहीं चलेगी। अगर x इज़ ग्रेटर देन 5 है, ये प्रिंट हो गया तो एल्स इफ पार्ट जो है नहीं चलेगा। ओके, और एल्स पार्ट भी नहीं चलेगा। और अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेस्टेड इफ़। अगर आप चाहते हैं एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ केस आए तो आप उसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। कुछ इस तरह होता है, जैसे देखिए इफ़ कंडीशन है, अब इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन लगा हुआ है, एल्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एल्स मैंने नहीं लिखा है। देखिए अगर एल्स पार्ट अगर लिखना चाहें या ना लिखना चाहें फिर भी रन होगा। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए लीप ईयर का प्रोग्राम है। देखिए सबसे पहले चेक हुआ है एक्स ईयर, यहाँ पे देखिए ईयर इनपुट लिया गया है। अब ईयर चेक किया 4 से अगर डिविजिबल है कि नहीं। ओके सॉरी, डिविजिबल है कि नहीं ये चेक हुआ है। अगर डिविजिबल नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। और अगर देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इफ़ वाली तब ये एल्स चलता है। उसी तरह ये इफ़ अगर फॉल्स होता तो ये एल्स चलता, और अगर ये इफ़ फॉल्स होता तो ये एल्स चलता। यहाँ पे देखिए अगर अगर ये वाली इफ़ जो है फॉल्स होगी तो भी ये चलेगा, बट अगर ये इफ़ चल गया तो ये एल्स नहीं चलेगा। ओके, सबका एल्स स्पेसिफाइड जो होता है वही एल्स इसके एक के साथ लिया जाएगा। लाइक अगर ये वाला ईयर %4 है तो उसका एल्स ये है। ओके, अगर ईयर %100 है तो उसका एल्स ये वाला है। ओके, अगर ईयर %400 है तो उसका यहाँ पे ये वाला एल्स है। ओके, चलिए इसका कोड लिख के रन कराते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो ये मैंने सिंपल सा कोड लिख लिया है इफ एल्स का, वो देखते हैं। बेसिकली इसमें मैंने किया क्या है, x को 10 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन जो लिखी है इफ़ x इज इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन स्मॉल कोड प्रिंट होगा। एल्स में इसके अंदर एल्स पार्ट के जो बॉडी है, देखिए यहाँ पे बॉडी करली ब्रेसेस से स्टार्ट और क्लोज से क्लोज होती है। ओके, सो अब चलिए इसे रन करा के फिर देखते हैं। तो मैंने इसे रन कराया तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कोड प्रिंट हो गया। अब क्यों स्मॉल कोड प्रिंट हुआ, क्योंकि x 10 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ट्रू भी लिख देता हूँ, देखिए एक्सप्रेशन मैंने कहा था तो यहाँ पे ट्रू मैं लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 ट्रू ही होता है। सो यहाँ पे मैंने F11 प्रेस किया तो भी देखिए यहाँ पे स्मॉल कोड आ गया। अगर मैं 0 लिखा,
यहाँ पे 0 लिखा, तो अब रन कराए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विक्की चौरसी आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इस इफ़ एल्स को चाहिए क्या, इफ़ एल्स को ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए। अगर इफ़ के अंदर ट्रू आता है या मतलब 1 आता है या कोई नंबर आता है, यहाँ पे देखिए 10 आया, 10 को भी 10 एक नंबर है, देन ये ट्रू मानेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल कोड प्रिंट हुआ। अब एक और कंडीशन हम लोगों ने देखा था, विदाउट इफ़ क्या एल्स काम करेगा। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारा इफ़ विदाउट एल्स काम करता है। सो अब इसे करके हम लोग सेव करके रन कराते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्मॉल कोड प्रिंट हो गया। अब चलिए इसकी कंडीशन को फॉल्स बनाते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, या हम लोग एल्स नॉट इक्वल्स टू 10 के इक्वल नहीं है। अब रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे एस आ गया एक्स्ट्रा। सो अब रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तब देखते हैं, ट्रू करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल कोड प्रिंट हो गया। अब देखिए इफ़ को रहने देते हैं, एल्स को हटाते हैं। ओके सॉरी, इफ़ को हटा देते हैं, एल्स को रखते हैं। अब इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एस एक्स्ट्रा आ गया। अब इसे हम लोग फिर से सेव करके रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एस बार बार आ जा रहा है। सो मैं दोबारा रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एरर क्या आई है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 5 में एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ़, मीन्स इफ़ नहीं है एल्स का, इसलिए एरर आई है। ओके सो ये हमारा कोड हो चुका है। अब चलिए अब लेडर फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर x ग्रेटर देन 5 है देन ये कंडीशन चलेगी। एल्स इफ़ हमारा x इक्वल्स टू 10 है देन हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। ओके एल्स में हमारा प्रिंट किया गया है ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन 5 है, x हमारा 10 है तो ये कंडीशन ट्रू है। ओके सो अब मैं ये रन कराता हूँ, देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आया विकास चौरसिया। ओके अब मैं एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर x इक्वस टू 10 है, देखिए ये भी कंडीशन ट्रू है, x इक्वस टू 10 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अब देखते हैं कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सो अब इसे रन कराते हैं, वो यहाँ पे एस एक्स्ट्रा आ गया। सो अब इसे रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए विकास चौरसिया, ये कौन सी कंडीशन है, ये से फर्स्ट वाली है, मीन्स फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो चलेगी। ओके और अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होता है देन इस पे आएगा। अगर भले ही यहाँ पे दोनों कंडीशन सेम हो, लेकिन अगर ये चल गया तो ये एल्स इफ नहीं चलेगा। ओके सो अब बात करते हैं लीप ईयर का। यहाँ पे देखिए ये कौन सा था हमारा, नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़। सो यहाँ पे ये लीप ईयर का प्रोग्राम है, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, सिंपल सा है। तो इसमें देखिए, इसमें मैंने अब इसे रन करा के देखते हैं। सो मैं डालता हूँ 2022। सो 2022 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ओके ये लीप ईयर का प्रोग्राम है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता था इफ़ के अंदर भी इफ़ यूज कर सकते हैं। ओके तो देखिए ये इफ़ इसके साथ है और ये वाला इफ़ इसके साथ है। ओके अगर ये कंडीशन %4 वाली नहीं चली तो अंतिम वाला लास्ट वाला ये वाला चलेगा। ओके इस हिसाब से काम करता है। जैसे इसमें इफ़ है, इसमें इफ़ है और ये एल्स है, अगर ये नहीं चला तो यहाँ पे ये चलेगा। ओके सो एक और चीज़ आप याद रखें कि इफ़ एल्स में अगर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट लिखा है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत अरे नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते हैं। ओके अगर आप यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट लिख दिया, लाइक आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट इक्वल्स टू 10, अब यहाँ पे इंट आई पी इज इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर कर दिया, तो अब अगर चलाएंगे तो क्या होगा, क्या अब अगर रन कराएं तो एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये सिंगल स्टेटमेंट लेता है, इसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। ओके सो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने। सो ये हमारा अब रन हो गया। ओके अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसके इमीडिएट नेक्स्ट वाला लाइन जो होता है उसको अपना स्टेटमेंट मानने लगता है। ओके सो अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूंगा तो इसको लगेगा कि ये हमारा इफ़ के बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है और उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो गया है कि ये इफ़ पार्ट ख़त्म हो गया है, उसका एल्स में एल्स का एरर आएगा कि मतलब एल्स विदाउट इफ़ है। सो रन कराते देखिए एरर में क्या आया, कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे एल्स के पहले करली ब्रेसेस का एरर है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज।